अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफ़र। तारीख़ का ये सच्चा वाक़या है। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ अपने महल में सो रहे थे। रात का वक़्त था तो अचानक कुछ शोर की आवाज़ आई। तो ऐसे महसूस होता था जैसे छत के ऊपर से कुछ लोग दौड़ रहे हैं। तो आपने पूछा कि आप कौन लोग हैं। तो आगे से जवाब आता है कि हमारा एक ऊँट गुम हो गया है, लिहाजा हम अपना ऊँट तलाश कर रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि आप अजीब लोग हैं, एक तो रात का वक़्त है और दूसरा आप ऊँट छत के ऊपर से तलाश कर रहे हैं। तो ऊपर से आवाज़ आती है कि हज़रत, हम तो अजीब हैं ही हैं, आप भी बड़े अजीब लोग हैं कि आप चाहते हैं कि इस ऐशो इशरत की ज़िंदगी में इस बादशाहत के होते हुए आपको अल्लाह मिल जाएगा। तो ये बात हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर चोट लगी। उनको ये बात बड़ी दिल पर लग गई, ये बात उनको चुभी और उन्हें रात को सुकून नहीं आया, उन्हें बिस्तर में आराम नहीं आया। उसी वक़्त उन्होंने अपना लिबास, अपना हुलिया चेंज किया और जंगलों की तरफ निकल गए। खैर आबाद कर दिया, सारा महल, सारी बादशाहत, सारा ख़ानदान सब कुछ छोड़ दिया और अल्लाह की तलाश में निकल गए जंगलों में। ज़िक्र इबादत करते रहे। कुछ वक़्त गुज़रने के बाद आप एक समंदर के किनारे सुई से कुछ कपड़ा सी रहे हैं। वहाँ से एक बादशाह का गुज़र होता है जो आपको बड़ी हकीर नज़रों से देखता है, आपको पहचान जाता है और बादशाह पूरे प्रोटोकॉल में होता है, उसके साथ नौकर घोड़े सब कुछ होता है। तो वो आपको मुखातिब करके कहता है कि मुझे देखो, मेरा प्रोटोकॉल देखो और तुम भी कहाँ बादशाह थे और किन कामों में पड़ गए। देखो, चलो वापस आओ अपनी बादशाहत में, ये क्या क्या किस काम में तुम पड़ गए हो। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह जिस सुई से सिलाई कर रहे थे वो उन्होंने समंदर में फेंक दी और जैसी सुई समंदर में फेंकी, ये सारा माजरा वो बादशाह देख रहा है और फिर मछलियों को मुखातिब करके कहा है कि मेरी सुई वापस करो। तो चंद ही सेकंडों में वो सुई बहुत सारी मछलियां अपने मुंह में लेकर बाहर आ गई। उस बादशाह ने ये सारा माजरा देखा और दिल ही दिल में कहता है कि ये तो बहुत आगे का मामला है। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिसको अल्लाह मिल जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है और जिसको अल्लाह मिल जाए उसको दुनिया की हर चीज़ मामूली नज़र आती है। एक और बादशाह का वाक़या आता है कि वो इश्क मजाजी में मुब्तला थे। हर वक़्त जो है वो अशार कहते रहते थे, दीवानगी की हालत उनके ऊपर तारी रहती थी। एक दिन ऐसी कैफियत उन पर तारी हुई कि उन्होंने अपने महल को खैर आबाद कह दिया और जंगलों की तरफ निकल पड़े। रास्ते पर चलते चलते एक ऐसा टाइम आ गया कि वो भूख से निठाल हो गए। कुछ खाने के लिए नहीं था, पैसे भी नहीं थे और कोई चीज़ सामने ना थी। तो थोड़ी तलाश करते हैं तो कुछ लोग मिस्त्री मजदूर कुछ काम कर रहे हैं। तो उस बादशाह ने अपना चेहरे के ऊपर निकाब डाला और उन मजदूरों के साथ दिहाड़ी करने लग गया, मजदूरी करने लग गया। तो वहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये बंदा बेशक मजदूरी कर रहा है, ईंटें उठा रहा है, लेकिन इसकी चाल चलन, इसका अंदाज वो बादशाहों वाला है। उन्होंने बादशाह से पूछा लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। फैलते फैलते चंद दिनों में ये खबर इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, इतनी ज़्यादा फैल गई कि जिस जगह पर ये थे उस जगह के बादशाह शाह तबूक, उस तक ये खबर पहुंच गई। तो उसने कहा है कि अच्छा चलें देखते हैं। तो वो पूछते पूछते जैसी इस बादशाह की झोंपड़ी में आया तो उसने पूछा, दरियाफ्त करने की कोशिश की कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और वाकई तुम्हारा हुलिया मज़दूरों वाला, मुसाफिरों वाला नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुम किसी मुल्क के बादशाह हो, लिहाजा मुझे सब कुछ बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा और मैं यहाँ का बादशाह हूँ, तो आप मेरे साथ चलें। लेकिन इस बादशाह ने शाह तबूक को कोई बात भी ना बताई। शाह तबूक में पीछे लगा रहा, बातें करते करते
آخرکار اس بادشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں پتہ نہیں کیا کہا کہ اس نے زور سے چیخ ماری اور اس نے بھی اپنا محل چھوڑ دیا اور یہ دونوں اپنے چہرے کے اوپر نقاب اوڑھے ہوئے جنگلوں کے سفر میں نکل گئے، اللہ کی تلاش میں نکل گئے۔ ایسے بہت سارے تاریخ میں آپ کو واقعات ملیں گے جہاں پر ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے حضرت واصف علی واصف کا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تک بادشاہوں نے بادشاہی کو چھوڑ کر درویشی قبول کی ہے، لیکن کسی درویش نے درویشی کو چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ تو جس کو پتہ لگ جاتا ہے، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے کہ یہ دنیا دھوکا ہے، یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر اذکار میں گزار دیتے ہیں اور دنیا سے، لوگوں سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، اور جن کو اللہ مل جاتا ہے ان کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔